तो यार, क्या हाल है सभी के। आप सभी का स्वागत है रियल मैन पॉडकास्ट में। और अगर कि आपने मेरी लास्ट की 2 वीडियोस देखी होंगी तो दिस इज़ जस्ट मी शेयरिंग माय पर्सनल थिंग्स आउट ऑन द स्क्रीन। तो यार, आज का मेरा जो टॉपिक है वो है लोनलीनेस एंड फेलियर। और कितना ज़्यादा आजकल के जो मेंस हैं अपने, वो कितने ज़्यादा अकेलेपन को फेस कर रहे हैं एवरी डे। और इट्स गेटिंग टफ फॉर देम बिकॉज हमें कभी सिखाया नहीं गया कि अगर तुम अकेले हो तो उससे निकलना कैसे है। और हमेशा लाइफ में, मतलब हमेशा जब भी लोवेस्ट पॉइंट पे चले जाते हैं तो कभी कोई बताता नहीं है कि उससे निकलना कैसे है, क्योंकि बहुत सारे जो लोग हैं वो बात नहीं करना पसंद करते, या फिर दे हैव द मेंटालिटी ऑफ बीइंग अ मैन। तो उन्हें लगता है कि ये ठीक है यार, देखा जाएगा, निकल जाएंगे, देख लेंगे जो होगा। बट कुछ बंदे नहीं निकल पा रहे हैं और अकेलापन उन्हें बहुत ज़्यादा हिट करता है। और मैं चाहता हूँ कि उनको पता हो कि भाई ठीक है यार, ये इससे निकलने का तरीका है कि तुम दोस्ती ही कर लो उससे। स्टार्टिंग में लगता है कि हाँ, मैं कोई नहीं पूछता, कोई हमारे हाल चाल नहीं लेता। और सब लोग ऐसे सोचते हैं कि यार अब मैं अकेला हूँ, और रात को सोते हैं और फिर दे गेट डिप्रेस्ड, दुखी होना। और यार, इवेंचुअली अकेलापन आना ही है। ठीक है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूँ तो मेरी लाइफ में एवरी फ्रेंड ऑफ माइन इज़ गेटिंग मैरिड, एंड उनकी प्रायोरिटी चेंज हो गई है। अब वो शादीशुदा हो गए हैं और ऑब्वियसली दे हैव अ फैमिली टू टेक केयर ऑफ। और नाउ अब वो होता है ना, गृहस्थी संभालने वाली बात है, तो अब वो उसमें लग गए हैं। तो अब धीरे धीरे अब मैं उनके पास भी, मतलब ऐसे आई कैन नॉट रैंडमली कॉलेज की तरह दारू पीने चले जाओ उनके साथ, वो अब नहीं हो सकता ऑब्वियसली। मैं इस साल अपना 30 साल का हो जाऊंगा, और 30 साल तक आते आते थोड़ी सी ज़्यादा बढ़ जाती है लोनलीनेस। बट नाउ आई नो हाउ टू हैंडल इट। और इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि इससे दोस्ती कर लो भाई। और मैं तुम्हें बताऊं, स्टार्टिंग में चुभती है, बट धीरे धीरे इवेंचुअली यू विल लर्न कि इसको तुम्हें पसंद आने लगेगा यार अकेला रहना। मुझे पसंद आने लगा। मैं अपने हिडन टैलेंट्स के बारे में पता चला, मुझे पता चला कि मैंने अपने आप को एक्सप्लोर करना स्टार्ट किया। सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बहुत हेल्प करता है अगर तुम एक बार दोस्ती कर लो ना भाई अकेलेपन से। तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारे डायमेंशंस कितने ज़्यादा क्रॉस हो सकते हैं। मतलब तुम सोचो कि फक, ये भी मैं कर सकता था क्या यार। तुम जो नहीं कर पा रहे थे क्योंकि तुम ये सोचे थे कि यार कोई नहीं है, मुझसे कोई पूछता नहीं है, तुम बस पड़े हुए हो। उससे नहीं होगा भाई, इससे दोस्ती करके आगे बढ़ते चलो। इसको फेस करना बहुत ज़रूरी है भाई, बहुत ज़रूरी है। और भाई, और मैं तुम्हें एक्चुअली में बताऊँ अकेलापन एक्चुअल में क्या है। जो जो मैं सुबह उठता हूँ, मैं अपना फ़ोन चेक करता हूँ, मैं अपने फ़ोन में देखता हूँ कोई व्हाट्सएप नहीं आया होता, कोई इंस्टाग्राम पे मैसेज नहीं आया होता, कोई कॉल नहीं होती यार, कोई कुछ एसएमएस, कुछ कुछ भी नहीं होता। वो है अकेलापन, कि कोई नहीं पूछ रहा तुमसे कि भाई सही है तू, तेरा दिमाग ठीक है, आजकल क्या चल रहा है। बट धीरे धीरे इस चीज़ ने बस इस चीज़ से आगे निकल गया। और अब मेरे को डिपेंडेंसी नहीं होती कि कोई मुझसे पूछ रहा है नहीं पूछ रहा है। मैं खुद से ही पूछ लेता हूँ कि, और खुद का ध्यान रखना स्टार्ट कर दिया। और ज़्यादा स्ट्रेस होता है तो आई ऑलवेज हैव अ बियर, एंड यू ऑल शुड हैव अ बियर व्हेन यू आर इन वेरी वेरी स्ट्रेस। आई एम नॉट प्रमोटिंग एल्कोहल, बट इट हेल्प्स टू डिकम्प्रेस योर स्ट्रेस। और
तुम्हें थोड़ा अच्छा फील होगा। ऑब्वियसली एडिक्टेड लोग, जिनको एडिक्शन की आदत हो जाती है, वो ना लें प्लीज़, बट एवर यू आर इन स्ट्रेस ऑलवेज गो फॉर अ बियर, इट विल हेल्प यू। तो नेक्स्ट टॉपिक इज़ ऑन फेलियर। फेलियर को कैसे डिस्क्राइब करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। मुझे लगता है कि मैं 30 ईयर्स का हूँ और मैंने कुछ उखाड़ा नहीं है लाइफ में, और मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं किया, और मैंने अपनी मम्मी के लिए कुछ नहीं किया, कुछ खास नहीं किया। वो चीज़ बहुत चुभती है और वो भी चुभ रही है क्योंकि मैंने नहीं एक्चुअल में कुछ उखाड़ा है। और वेन एवर आई गो एंड स्क्रॉल माई इंस्टाग्राम, आई सी एन 11 or 12-year-old गर्ल मेड 23 million एंड शी रिटायर्ड। और यहाँ हम अपनी छोटा छोटा पैसा जोड़ के यहाँ वहाँ काम करके, कुछ ये वाला काम करके पैसा बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सरवाइव करने की। और स्पेशली वो लड़के जो एक्चुअल में कॉर्पोरेट लाइफ में हैं और 9 से 5 पे काम कर रहे हैं, वो तो अपने वर्स्ट में है, क्योंकि वो एक्चुअल में वो भी देयर लाइफ इज़ सो फक्ड अप कि वो 9 से 5 डेस्क जॉब, एंड देन दे गेट होम, दे गेट टायर्ड, दे ओनली हैव द वीकेंड टू पार्टी एंड चिल। एंड जो भी छोटे मोटे बिजनेसेस हैं, जैसे मेरा थ्रिफ्ट पेज है, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा, ये डांगरी मेरे पेज से ही है, अगर आपको पसंद है तो डीएम कर सकते हो। और कभी भी मेरे पास बहुत सारी डांगरीज हैं, और मैं दैट इज़ फ्रॉम वेयर आई गेट अर्न माई मनी एंड ऑल्सो माई फिटनेस क्लासेस, बट आई डोंट मेक दैट मच, बट इट्स गुड, बट इट्स ओनली कि हाँ हम सर्वाइव ही कर सकते हैं। तो छोटे मोटे बिजनेसेस भी कुछ कर करके दे आर ट्राइंग टू मेक मनी, एंड बिकॉज दे वांट टू, देयर गोल इज़ टू अर्न मनी, एंड दे वांट टू बी बिग, एंड दैट इज़ व्हाट दे आर वर्किंग फॉर, अपने कुछ बड़ा करने के लिए। बट वही बात है ना कि अब इंस्टाग्राम पे मैं देख रहा हूँ कि कोई भी बंदा आंडू बांडू फेमस हो जाता है, एंड हाउ ही गेट्स द डील, ही इज़ गेटिंग पेड। और मतलब एक बंदा है जो कीचड़ में लेट गया, वो फेमस हो गया, नाउ ही इज़ गेटिंग डील्स। तो मैं बहुत इरिटेट हो जाता हूँ, कभी कभार जेलस फील करता हूँ, बट आई एम नॉट जजिंग देम ऑब्वियसली, कि बहन जो यार हम भी डिज़र्व करते हैं ना यार, ये तो गाड़ी ले लिए यार, यहाँ हम बाइक नहीं ले पा रहे हैं यार, हम फ़ोन लेने में 10 बार सोच रहे हैं। तो ठीक है यार, फेलियर से इतना जो भी मेरी उम्र में आ चुका है भाई, पार्ट ऑफ लाइफ है। फेलियर नहीं आएगा तो कैसे पता चलेगा ठीक कैसे करना है अपने आप को। तो जो बंदा अभी सफ़र कर रहा है अकेलेपन को और फेलियर को, तो भाई ठीक है ना, इट्स ओके, नहीं किया उखाड़ लेंगे ना, लेकिन अभी तक नहीं उखाड़ा तो आगे जाके उखाड़ेंगे ना। बट दिक्कत क्या है पता है, ये दिक्कत नहीं है, दिक्कत है कि चीज़ें कंबाइन हो जाती है ना, अकेलापन और फेलियर, तो दैट इज़ व्हेन द शिट हैपेंस। डू यू नो हाउ मच men attempted suicide this year or died of suicide this year? It's like every 45 सेकेंड किसी लड़के ने सुसाइड कर लिया है, और हर 15 सेकेंड में अटेम्प्ट कर रहा है। दैट्स अ वेरी, बहुत बहुत बुरी कंडीशन है यार। और पता क्या है, कोई बात नहीं कर रहा है मेंस मेंटल हेल्थ पे कि कितनी ज़रूरी है, और कितना ज़रूरी है लोगों को अवेयर करना, कि मतलब कोई बात ही नहीं कर रहा है यार इस पे, उनको उन तक कोई मैसेज ही नहीं जा रहा है कि कैसे। देखो, सब बोलते हैं कि सक्सेसफुल हो जाओ, लेकिन अगर नहीं होते हैं, और अगर दे एंड अप बीइंग अ फेलियर और बीइंग अलोन और बीइंग डिप्रेस्ड, नोबडी हैज़ टोल्ड कि हाउ टू गेट आउट ऑफ इट। सब बात करते हैं सक्सेस होने की या ऊपर जाने की, बट कोई बताता नहीं है कि अगर इस फेज़ में आ गए तो निकलना कैसे है। यही दिक्कत आ रही है सबसे ज़्यादा, मेजर दिक्कत ये है, क्योंकि कोई बात नहीं कर रहा है। तो मैंने ये इनिशिएटिव लिया है अपनी लाइफ में कि लाइफ में नहीं, अभी फ़िलहाल करेंटली, कि मैं अपने पॉडकास्ट के थ्रू आई टॉक अबाउट मेंस मेंटल हेल्थ, एंड आई इनवाइट गेस्ट जो सफ़र कर चुके हैं या कर रहे हैं, एंड हाउ दे डील विद इट। ऑब्वियसली दे विल बी रैंडम पर्सन, क्योंकि एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी के बारे में कोई बात नहीं करता है कि क्या चीज़ वो बंदे पे गुजरा, क्योंकि ही इज़ अ नोबडी, ऑब्वियसली ही इज़ अ नोबडी विल वांट टू नो व्हाट ही इज़ गॉन थ्रू, बट व्हेन ही विल टेल यू अबाउट हिज हाउ ही सफर्ड एंड हाउ ही गॉट बैक अप, तो आई थिंक यू विल बी मोटिवेटेड। जो भी मेरे को देखता है, आई नो आई एम नॉट अ बिग पॉडकास्ट वाला बंदा अभी फ़िलहाल, बट जो भी देखता है मुझे, उसको कुछ रिलेट कर पाएगा, और इट विल हेल्प हिम आउट
फ्रॉम माई पॉडकास्ट, और वो उन लोगों से जानेंगे वो कैसे उससे बाहर निकले, उनके एडवाइजेस सुनेंगे. तो आई होप इट विल हेल्प एवरीवन. एंड बाकी तो यार एक चीज़ है कि मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि हाउ आई चेक माई फ़ोन एंड देर इज़ नो वन, देर इज़ नो कॉल और देर इज़ नो व्हाट्सएप और नथिंग. बट क्या है ना कि देर इज़ वन पर्सन that keeps me alive is my mother, obviously. एक माँ ही है जिसकी वजह से उनका बड़ा लड़का जिंदा रहता है, हर रोज़ लड़ता है और लड़ता रहेगा, क्योंकि ये वो है जो तुम्हारे पास सुबह आती है गुड मॉर्निंग बोलने और सुप्रभात करने, और अब तुम्हें उनके लिए कुछ करना है, क्योंकि इट्स हाई टाइम. यू देखो, 20 से 30 की जो उम्र होती है दैट इज़ फॉर योर सेल्फ. यू एक्सपेरिमेंट ऑन योर सेल्फ. और नाउ आफ्टर 30 यू नो योर पेरेंट्स आर गेटिंग ओल्ड एंड यू हैव टू डू समथिंग फॉर देम. तो अब जो यहाँ से मैं स्टार्ट करूँगा वो अपनी माँ के लिए ही करने की कोशिश करूँगा पूरा, क्योंकि अब तक इतना कुछ खास नहीं किया है. तो अब इट्स टाइम कि मैं अपने पर्सनल वेंचर्स को छोड़ के अपनी माँ के लिए ट्राई करूँ. और जब भी रॉक बॉटम हिट होता है या फिर सुसाइड का हल्का सा भी ख्याल आता है, तो एक चेहरा है जो मेरे सामने आ जाता है, वो ऑब्वियसली मेरी माँ का है. और उसके बाद फिर वो सारा थॉट चले जाता है और देन आई गेट द एनर्जी कि हाँ मैं अब करना है, गिव अप नहीं करना है, बस निकलना है, इससे बाहर निकलना है, कुछ भी करके अपने लड़के निकलना ही है. क्योंकि लड़ने के उससे निकलने के बाहर तुम देखोगे तुम्हारी माँ खड़ी हुई है और वो तुम्हारे साथ नहीं छोड़ती कभी भी पूरे टाइम. तो भाई प्लीज़ डू इट फॉर योर मदर. ऑब्वियसली टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ फर्स्ट. और अकेलेपन से दोस्ती कर लो. फेलियर के बारे में ज़्यादा मत सोचो, बस लड़ते रहो. और बाकी अगर कुछ भी हो तो आप कमेंट में लिख सकते हो, मेरे से बात कर सकते हो. और भाई बाकी तो मैं इतना ही बोल सकता हूँ. तो आज के लिए इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग. और अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना. और प्लीज़ उन तक पहुँचाओ, एक्चुअल में उन तक पहुँचाओ जो भाई जिनकी बहुत बुरी हालत है, क्योंकि उनके लिए उनको दे वांट टू रिलेट, दे वांट टू टॉक टू पीपल. तो इट विल हेल्प देम. तो अगले एपिसोड में मिलेंगे और उसमें बात करेंगे मेंटल हेल्थ पे ढंग से. थैंक यू सो मच.